हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो पिछली वीडियो में मैंने ब्लाउज की कटिंग का फुल ट्यूटोरियल आप सबके साथ शेयर करा था, स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए। और जिसने अब तक वो वीडियो नहीं वॉच किया है, जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ये है हमारा ब्लाउज जो आज कंप्लीट लुक के साथ तैयार हुआ है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैं जब भी ब्लाउज कटिंग या फिर कोई भी कपड़ा कटिंग करती हूँ इस तरीके से, तो हमेशा उसको इस तरह से बंद करके रख लेती हूँ, बांध करके रख लेती हूँ उसी कतरन से, ताकि कोई भी कपड़ा मेरा खोए ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ को ओपन कर लिया है। सबसे पहले ना हम फ्रंट पार्ट का सेक्शन अलग कर लेंगे और बैक पार्ट का अलग कर लेंगे। अब ये लाइनिंग वाला ब्लाउज़ नहीं है तो मैं डायरेक्ट इसमें प्लेट्स डालना स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैक साइड में जो हमने प्लेट्स का निशान लगाया था उसको सिलाई लगाएँगे। अब जहाँ तक हमारा मार्जिन का निशान लगा था वहाँ तक तो हमें प्लेट का निशान पे सिलाई सीधी लगानी है। उसके बाद इसको तिरछा लाते हुए प्लेट का निशान लगाना है। अब एक तरफ हमने डाल दिया, सेम दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से डाल देनी है। और हाँ गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वॉच तो कर लेते हैं पर लाइक बहुत लोग नहीं करते। एक लाइक से कुछ नहीं जाता, बस सामने वाले को वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। अब बैक पार्ट में तो मैंने प्लेट डाल दी थी। अब चलते हैं हम फ्रंट पार्ट पे। तो इस तरीके से ना मैं दोनों तरफ निशान लगा लेती हूँ। अब इससे ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लेट डालने में। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर की प्लेट डालती हूँ। इस तरीके से इसको उठाना है और जो हमने निशान लगाए थे एग्जैक्ट हमें उसी पे प्लेट डाल लेनी है। तो सबसे पहले हमें जहाँ तक मार्जिन है वहाँ तक सीधी सिलाई लानी है, उसके बाद सिलाई को तिरछा करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सॉरी, अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्लेट नंबर 2, जो कि इस तरह से उठानी है। और ध्यान रहे ये वाली प्लेट है हमें सिर्फ सारी क्वार्टर इंच डालनी है। क्वार्टर इंच का मतलब होता है जो एक पैर के लगभग मार्जिन जितना ही हमें डालनी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वार्टर इंच क्या होता है, 1 इंच क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से। अब साइड वाली प्लेट नंबर तीसरी प्लेट होती है हमारी, उसको जब आप प्लेट को ना जहाँ से पकड़ेंगे ना वहीं से आपकी प्लेट इजीली बनती चली जाएगी। तो बस आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये वाली प्लेट भी हम क्वार्टर इंच ही डालेंगे। और जो हमारी ये बारी डलेगी मुड्ढे वाली प्लेट, इसको बोलते हैं प्लेट नंबर 4। और इसको भी इस तरीके से आप उठाएंगे तो अपने आप प्लेट बनती चली जाएगी। सो इसी तरीके से ना हमारी चारों प्लेट डल जाएगी। तो देखिए मैं इसको भी इस तरीके से डाल देती हूँ। और सारी प्लेट डालने के बाद ना धागों को भी हाथों हाथ कट कर लेना है। अब देखिए प्लेट डालने के बाद जो मेरा परफेक्ट पफ था वो उड़कर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख लो, ये बिना कॉटन के अस्तर का है और बिना किसी चीज़ का, बस ये नॉर्मल ब्लाउज का कपड़ा है, तब भी इसमें कितना अच्छा पफ उठ करके आया है। सो हमें बस बेसिकली ब्लाउज में हमें यही चीज़ चाहिए होती है। अब चलते हैं बैक पार्ट पे। तो मैंने ना क्या करा था, दोनों ही तरफ सेम प्लेट डाल ली थी और मैंने सोचा वीडियो में एक में ही शायद दिखाना इनफ होगा, बाकी आप दूसरी तरफ भी इसी तरीके से वीडियो डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ना इसके शोल्डर को जॉइन कर लेना है, दोनों ही शोल्डर को। तो नेक वाली साइड जो है वो अंदर की तरफ आप ध्यान से रख लेना, नहीं तो कभी कभार हमारा उल्टा भी हो जाता है। तो इस चीज़ का अगर आप बिगनर हो तो ध्यान रख लेना, नेक वाली साइड आपकी अंदर की तरफ होनी चाहिए। और शोल्डर को ना मैं पक्का कर ले रही हूँ सिलाई मार के। तो ब्लाउज के तो मैंने दोनों पल्ले जॉइंट कर लिए। ये है हमारी हुक और आई की पट्टी, जो कि मैंने इसी बचे हुए फैब्रिक से निकाली है। तो ये जो वाली है ये हमारी आई की पट्टी है और सिंगल वाली जो ये हुक की पट्टी है। अब जब हम ब्लाउज में जो है सबसे पहले हम लगाएंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को ना इस तरीके से आपको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद ना इसको आपको ऊपर से पक्का करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे पट्टी को थोड़ा सा नेक की तरफ ना ऊपर आप ज़्यादा निकाल के सिलाई लगा लेना। और यहाँ पर ब्लाउज पीस सीधा है और पट्टी को मैंने इस तरह से रखा है कोने पे और एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा ली। अब ये है हमारी आई की पट्टी। आई की पट्टी को पहले मैंने खोल करके एक सिंगल सिलाई लगाई है। अच्छा, आप इसमें ना पट्टी किस तरफ कौन सी लगनी है वो आप ध्यान से रखना थोड़ा सा। आप पुराने किसी ब्लाउज में से देख कर भी लगा सकते हो। तो जो हमारी लेफ्ट साइड आती है ना वो आती है आई की पट्टी और राइट साइड में आती है हमारी हुक की पट्टी। अब आपका लेफ्ट या राइट किस तरफ होगा, जिस तरफ आप मशीन पर बैठे होंगे। आई होप यही होता है, आई थिंक, जो मैंने समझाया है वीडियो में। क्योंकि मैं भी वॉइस ओवर करूँ, शायद मुझे तब ध्यान आया कि मुझे ये भी बताना चाहिए वीडियो में। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पुराने ब्लाउज में से भी देख सकते हैं। जो यहाँ पर हमने आई की पट्टी बनाई थी ना उसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से लगाने से क्या होता है, जो आपका मार्जिन होता है ना ये भी अंदर छुप जाता है और ब्लाउज में अंदर से भी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से अगर आप पट्टी लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से आपकी पट्टी आएगी। अब जो है ये है हमारी हुक वाली पट्टी। इसको हमें अंदर की तरफ टोटली इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर अब हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ पर होती है तुरपाई। और अगर आपको तुरपाई नहीं चाहिए तो आप इस पर सिलाई पक्की कर सकते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो इस पर कच्चा ही कर लेना।
अब ब्लाउज़ में हुक आई की पट्टी लगने के बाद बारी आती है गले की। तो गले में ना हमने इस तरह की ओरे पट्टी ब्लाउज़ के पीस में से ही निकाल ली थी और इसको हमें कैसे जॉइंट करना होता है परफ़ेक्ट तरीके से वो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर यहाँ बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो सिंपली मैंने इसमें सारे जॉइंट्स लगा लिए थे। उसके बाद ना आगे से आपको आधा इंच लगभग इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद आई की जो पट्टी बनाई थी ना वहाँ से हमें इसको लगाना स्टार्ट करना है। आधे इंच का मार्जिन देते हुए हम पूरे पे सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कपड़े को जो मैंने आगे से फ़ोल्ड करके रखा था ना उसको वहाँ पर रखते हुए सेंटर मतलब सॉरी फ्रंट पार्ट पे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। अब ये नॉर्मल हम जैसे हम लगाते हैं सूट वगैरह में वैसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है। और अगर आपको यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई हो थोड़ी-सी भी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो देखिए अब हम लास्ट कॉर्नर पे आ गए थे, तो उस पे ना आपको दोबारा से उसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपको सिलाई को पक्का करते हुए उतार लेना है इधर की साइड से। अब सिंपली जैसे हम गले में कट लगाते हैं तो छोटे-छोटे सिलाई को छोड़ते हुए नॉचेस बोल सकते हैं जिसे कट बोल सकते हैं वो लगा लेने हैं पूरे ब्लाउज़ पे इसी तरीके से। कट लगाने के बाद इसको अंदर का मार्जिन देते हुए इसको फ़ोल्ड कर लेंगे जिस तरह से हम नेक में करते हैं इस तरीके से देखिए। सिंपल ये कपड़ा लेना है जितना भी खुचड़-पुचड़ आगे आपको कपड़ा मिले ना उसको आपको इस तरह से करना है और लगभग आधे इंच का ही मार्जिन होना चाहिए बाहर की साइड और अब इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए बिल्कुल आधे इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। और अभी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसको हम सीधे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेते हैं जैसे कपड़े को नॉर्मली। तो पहले हम यहाँ पर चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद ना मैंने जो आधा इंच का मार्जिन लिया था उसे अंदर फ़ोल्ड कर दिया। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने शॉर्ट्स में ये भी बताया है, पता नहीं कैसे वो वीडियो में मिस हो गया। उसके बाद मैंने सेंटर पे ना पिन लगा ली थी, जो हुक और आई की पट्टी होती है ना जो उसमें उस पे सेंटर पे एक पिन लगा ली थी इस तरीके से। अब ना ब्लाउज़ को हमें बराबर रखना है इस तरीके से और जो बैक पार्ट है ना उसका सेंटर निकाल के जो फ्रंट पार्ट का सेंटर है उसको हमें मिलाना है और इस तरीके से ब्लाउज़ को बिछा लेना है। बिछाने के बाद जो भी हमारा साइज़ था उसका हमें निशान लगाना है। तो 38 का 4th पार्ट लेंगे, यहाँ पर आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया सेंटर के पार्ट से ही और उस पे कच्चा एक सिलाई लगा ली। अब इसके बाद दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा रही हूँ और कमर का निशान भी मैंने सेंटर से उठा लिया था इसी तरीके से। कमर का नाप था हमारा 8.5 यानी कि 34 8.5 को अगर हम सॉरी 4th पार्ट लेंगे तो 34 इंच ही आएगा। उसको निशान लगाने के बाद स्केल से निशानों को सीधा करा और अब इस पे मैंने एक सिलाई लगा ली। एक सिलाई लगाने के बाद ना ब्लाउज़ को मैंने वापस से सीधा करा और ध्यान रहे मैंने साइड ये पिन नहीं निकाली है। अब इसको हम मेज़रमेंट कर लेंगे कि हमारे मेज़रमेंट परफेक्ट है या नहीं। तो देख सकते हैं आप मेरा जो मेज़रमेंट है बिल्कुल परफेक्ट आया है। ऊपर 19 नीचे 17 इनको डबल कर देंगे तो हमारा एग्ज़ैक्ट नाप आ जाएगा। अब हमें क्या करना है इसको नीचे से बेसिकली फ़ोल्ड करना है जितना हमने लिया था। तो फ़ोल्ड करने के लिए जो हमारा एक्चुअल निशान था पहले मैंने वहाँ पर निशान लगाया है। तो मेरे ब्लाउज़ में तो ये निशान विज़िबल हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा के एक बार और लेंथ चेक कर लिया ऊपर से। तो देखिए जब मैंने उसको ऊपर से चेक करा तो ये थोड़ा-सा नीचे मतलब 14 इंच से थोड़ा-सा कम आ रहा था। तो मैंने दोबारा से 14 इंच पे एक निशान लगाया और सेम निशान मैंने उसी तरफ लगाया और अब इसको हम नीचे से इस तरीके से फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे निशान पे। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कच्चा कर लूँगी। इस पे होगी हमारी तुरपाई। बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आती है तुरपाई होने के बाद इसमें। और जो भी हमारा ये मार्जिन है उसे देखिए मैंने पीछे की साइड फ़ोल्ड कर लिया है। जो हमारा मार्जिन होता है ना उसको हमेशा हमें पीछे लेना होता है ब्लाउज़ में और इस तरीके से मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली है। तो अभी नीचे भी फ़ोल्ड हमने कर लिया है, ब्लाउज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इसमें हमें ये स्लीव्स निकालनी है। तो ये स्लीव्स मैंने पहले ही कटिंग करके रख ली थी, इसमें जो मैंने निशान लगाया है उतना हमें इसको फ़ोल्ड कर लेना है 2 इंच। उसके बाद जो है मैं इसको स्लीव्स को अटैच कर लूँगी किनारे ब्लाउज़ में 1 इंच आधा इंच का गड्ढा देते हुए और बस हमारा ये ब्लाउज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए ये है हमारा ब्लाउज़, स्लीव लगाने के बाद ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही फिनिशिंग से ये ब्लाउज़ बन कर के तैयार हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया।